हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ आईयूपीएसी नेम्स दिए गए हैं और उनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे पहला है 2-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन। तो आप सबसे पहले यहाँ पर मेन चेन या वर्ड रूट देखेंगे, आपको 5 कार्बन क्लियरली नज़र आएंगे और पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पेंटेन 5 कार्बन और पांचों कार्बन के बीच में मैंने इस तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, तो लेट अस से हम लोग नंबरिंग इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ये जो सेकंड पोजीशन है इस पर क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 पर हमने लगा दिया क्लोरो, और 3 पर लगा हुआ है मिथाइल, तो 3 पर हमने लगा दिया मिथाइल। अब बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से, तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, और बाकी इस वाले कार्बन पे CH2 CH3। तो इस तरह से पहले हम लोग है ना IUPAC नेम से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनाऊंगा, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन में 1 पर मुझे क्लोरो लगाना है। लेट अस से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब मैं 1 पर ही यहाँ पर क्लोरो लगा देता हूँ, और जो फोर्थ पोजीशन है या इथाइल, इथाइल आप ET भी लिख सकते हैं या आप C2H5 लिख दें। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमें 4 टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन बनाना है। तो मैं हेप्टेन के लिए पहले यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में है ना 7 कार्बन है, उनके बीच में मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड्स को लगा लेता हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने यहाँ 7 कार्बन है और 7 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लिए। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे बोल रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब ध्यान से देखना, टर्शियरी का मतलब 3 डिग्री और 3 डिग्री ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। तो देखना मैं यहाँ पे जिस कार्बन का अटैचमेंट कर रहा हूँ, ये जो हमारा फोर्थ कार्बन है, इस फोर्थ कार्बन से मैंने जिस कार्बन को अटैच किया है इसकी डिग्री 3 है, यानी ये टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि ये अभी और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो इस पूरे सिस्टम को, जैसे मैं इसको सर्किल कर दूं, तो इस पूरे सिस्टम को टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं। तो मैंने यहाँ फोर्थ पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगाया, और ये जो 3C पोजीशन में ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पर आयोडो मैंने लगा दिया। इस तरह से देखें यहाँ CH3, ये आपका CH2, ये CH हो जाएगा। आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं कार्बन की, ठीक है। यहाँ CH2 CH2 और फाइनली ये लास्ट में CH3। इस पर भी कार्बन दे देते हैं CH3 CH3 CH3। तो ये आपके सामने है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद देखें नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ की। तो यहाँ पे 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन है। तो पहले मैं ब्यूटूइन बना लेता हूँ। तो आप जानते हैं 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन पर मुझे यहाँ डबल बॉन्ड की अटैचमेंट करना है। तो ये आपके सामने ब्यूटूइन बना दिया। 1 पर ब्रोमो लगाना है और 4 पर ब्रोमो लगाना है, तो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। अब कार्बन से आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर H, ये H और ये लास्ट में CH2। इसके बाद देखिए पांचवा कंपाउंड आपको क्या दिया हुआ है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो पहले मैं यहाँ पर बेंजीन बना लेता हूँ। ये आपके सामने बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन के आपको 1 पर ब्रोमो, लेट अस से ये 1 2 3 4 5 6। अब 1 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और 4 पर क्या लगा हुआ है, सेक ब्यूटाइल। तो सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब 2 डिग्री कार्बन। तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि बेंजीन के चौथे कार्बन से जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ब्यूटाइल, वो 2 डिग्री ब्यूटाइल सिस्टम हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा जो कार्बन चौथे कार्बन से अटैच है बेंजीन के, वो डेफिनेटली आपका सेकेंडरी कार्बन है। और यहाँ टोटल 4 कार्बन है, इसलिए 4 पर ये सेक ब्यूटाइल लग गया। और यहाँ दूसरी पोजीशन जो है उस पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये 10.1 पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 10.2, वेरी इंपॉर्टेंट।